हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। चलो यार, काफ़ी दिनों बाद बात हो रही है। मैं भी कोविड-19 की ड्यूटी करने के बाद थोड़ा सा थक गया था। स्वास्थ्य भी ढीला नहीं था। तो पुनः एक बार वापस चलते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और काम भी करते रहे होंगे लगातार। तो ऐसा करते हैं कि मैथ्स तो हमारा जारी चल ही रहा है, लगे हाथ हम साइंस की क्लासेस को भी चालू कर रहे हैं। तो और लोगों का तो 6 कंप्लीट हो गया। अभी क्लास 6 का जो है 6 शुरू हो रहा है, लेसन नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 पे हम आज बात कर रहे हैं। हमारे पास जो चैप्टर है हमारा चेंज अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे आस-पास जो परिवर्तन होते हैं, जो हमारे अराउंड अस, चारों तरफ। चेंजेस मतलब परिवर्तन। तो हमारे चारों तरफ होने वाले परिवर्तन के बारे में हमको इस पाठ में जानना है कि किस तरह से कौन चीज़ चेंज हो जाती है, किस तरह से चेंज हो जाती है, क्या परिवर्तन हो जाता है, कैसे हम किसी चीज़ को परिवर्तन कर सकते हैं, तो किस परिवर्तन को क्या कहते हैं, कैसे है, इस सारे लेसन में हम इसको पाठ पढ़ेंगे। ये चेंजेस अराउंड ऐसा आपको क्लास 6, क्लास 7 सब जगह मिलता ही रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। पार्ट आज हम फर्स्ट करते हैं, देखते हैं इसको कहाँ तक पहुँचा पाते हैं। तो आप देखो, व्हाट यू फन, what you would be it be what a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you। अब क्या होगा अगर, what a fun, कितना मतलब एक कैसा एक मजाक होगा या कितना मजाक मजेदार बात होगी कि अगर तुम्हें कोई ऐसी अचानक कोई ऐसी पावर मिल जाए, मैजिकल पावर। अगर तुम्हें ऐसी कोई जादुई शक्ति मिल जाए तो चेंजेस थिंग, जो तुम्हें ऐसे कह दे कि भाई जिसकी मर्जी तुम उसको बदल दो, जो तुमको चेंज करना हो तुम उसको बदल सकते हो। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड नॉट वांट टू बी चेंज। कौन कौन सी चीजें ऐसी होंगी जिसे तुम बदलना चाहोगी। ऐसे तुम, अगर तुमको ऐसी कोई पावर मिल गई, ऐसी कोई शक्ति मिल गई, तो तुम किसे बदलना चाहोगे। ये किताब वाला कह रहा है। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स। एक्चुअली हमारे पास कोई जादुई ताकत होती नहीं है, ऑफ कोर्स, फिर भी बट वी कैन स्टिल चेंजेस अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। लेकिन फिर भी हम अपने आसपास कोई वस्तुओं को परिवर्तन करते रहते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स, शायद बहुत अधिक वस्तुओं को। परहैप्स, शायद, मैनी थिंग्स, बहुत अधिक वस्तुओं को हम परिवर्तन करते भी हैं और परिवर्तन हो भी जाते हैं। कैन वी लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंजेस अराउंड यू। क्या तुम अपने आसपास ऐसी वस्तुओं की जिनको हम परिवर्तन करते हैं फिर वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं या कुछ चीज चेंज कर देते हैं, क्या ऐसी चीजों की वस्तुओं का आप अपने आसपास कुछ लिस्ट बना सकते हो। विद नो मैजिकल इन्वॉल्व, जिसमें कोई जादू ना हो। विद नो मैजिकल इन्वॉल्व, इन्वॉल्व माने मिश्र, उसमें कोई भी मैजिक ऐसा नहीं कि तुमने कोई जादू करके दिखाया, वो आपको खुद करना है चेंज। ऐसा कुछ, ऐसी जो चीजें आपने चेंज की हो। ये कल्पना कर रहा है, देखो ये बंदा किस किस कैसे, अगर मैं चेंज करता तो मैं इसको ताजमहल को क्या कर देता, मैं राजा बन जाता, मैं अपनी नाक लंबी कर देता, ये देखो मैं बिस्तर को हवा में उड़ा देता, मैं ऐसे कर देता। ये ऐसे कल्पना करके कि मेरे पास अगर पावर आती तो मैं ऐसे ऐसे कर देता, लेकिन पावर हमारे पास होती नहीं। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, बहुत सारे परिवर्तन जो होते हैं वो किए जाते हैं अराउंड अस ऑन देयर ओन। बहुत कुछ कुछ तो अपने आप ही बहुत सारे परिवर्तन भी हो जाते हैं। इन द फील्ड देखो, खेतों में देखा होगा तुमने कभी बार क्या है, द क्रॉप्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। फसल जो है समय समय पर बदलती रहती है। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, कभी कभी जो है पेड़ों में पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। चेंज कलर एंड ड्राई आउट, कभी कभी उनका पेड़ों का कलर ही अपने आप परिवर्तन हो जाता है, एकदम सूखे हो जाते हैं। ये तो ये कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें प्राकृतिक रूप से अपने आप भी चेंज होती रहती है। द फ्लावर्स ब्लूम्स, अचानक कभी फूल खिलने लग जाते हैं। एंड देयर वेदर विदर अवे, और कई बार जो है बिल्कुल गिर जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या तुम्हारे शरीर में भी कुछ परिवर्तन होता है। योर नेल्स ग्रो, तुम्हारे जो है नेल्स बढ़ जाते हैं। योर हेयर ग्रो, तुम्हारे बाल बढ़ जाते हैं। यू ग्रो योर टॉलर, तुम कभी लंबे बन जाते हो। एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो, जैसे जैसे तुम बड़े हो जाते हो और तुमका वेट भी इंक्रीज कर जाता है, तुम्हारा वेट भी बढ़ जाता है। डिड यू रियलाइज, क्या तुमने ऐसा महसूस किया है,
पहले कभी अर्लियर, दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। तुमने अपने आसपास बहुत सारी चीजों को कभी परिवर्तन किया होगा। all the time. Can some of the changes be grouped together? क्या ऐसा है कि कुछ चीजों को हम ग्रुप में, इन सारे परिवर्तनों को जो है ग्रुप में परिवर्तन कर सकते हैं? हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? हम किस प्रकार से इस प्रकार के ग्रुपों को बदल सकते हैं? इट माइट हेल्प, ये हमारी कुछ मदद कर सकता है। इफ वी फाइंड सम सिमिलर बिटवीन देम, और हम कुछ ऐसे विभिन्न प्रकार की जो चेंजेस हमारे आसपास परिवर्तन होते हैं उसमें क्या हम चेंज कर सकते हैं, क्या ये हमारे कुछ मदद कर सकते हैं, इस पार्ट में हम बात कर रहे हैं। तो 6.1 है, कैन ऑल चेंजेस अलाउज रिवाइज? क्या हम पुराने सभी चेंजेस को जो है हम हमेशा जो है परिवर्तन कर सकते हैं? क्या हम उनको दोबारा ला सकते हैं? क्या हमने एक बार किसी चीज को परिवर्तन कर दिया तो क्या हम उसे दोबारा अपनी जगह पे ला सकते हैं? तो एक एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है, एक्टिविटी 1 है, टेक अ ब्लूम एंड ब्लू। एक बैलून को जो है फुलाओ, इट, एक जैसे इस लड़की ने फुला रखा है तो आप भी इसको फुला सकते हो। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट, लेकिन ध्यान रखना ये फूटे नहीं, इतनी जोर से मत फुला देना। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड, जो इसका शेप है, जो इसका आकार है और इसका जो साइज है जो इसके है, वो क्या होता है, कभी कभी चेंज हो जाता है। तुमने फुलाएंगे तो पहले गुब्बारा ऐसा था, अब अचानक फूल करके ऐसा हो गया, तो चेंज तो हो गई। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून, और इसके बाद इस बलून से क्या करो, उस हवा को बाहर निकाल दो, तो वापस अपनी पोजीशन में पहुंच जाता है। जैसे पहले बलून था वैसे ही दोबारा हो जाता है। अब एक्टिविटी 2 देखो, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। 6.2 में जो देखा, अगले पेज में दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक पेपर को हमने फोल्ड किया हुआ है। यू हैव चेंज द सीट ऑफ पेपर इनटू अ टू एरोप्लेन, और आप इसको जो है टॉय एरोप्लेन, आप खिलौने की तरह जो हवाई जहाज बनाते हैं हम कागज के पेड़ से, कागज के पीस से हम क्या करते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं, तो आप लोगों ने भी बनाया होगा। You may have lots of fun in flying this plane when you are tired of it। जब तक कि तुम थके नहीं तब तक तुमने इसको बहुत बहुत बार बनाया होगा, घरों में भी हम बनाते हैं, बचपन में सभी बनाते हैं। Unfold the paper again, और इसके बाद उसको वापस अपने खोलो उसको, जैसे हमने एक बार देखो ये पेपर, एक बार इस पेपर से जो है फिर हवाई जहाज बनाया, फिर वापस खोल दिया, तो यानी हमने एक पेपर को, इसी पेपर को हमने पहले चेंज किया किसमें, एरोप्लेन में, और उसी पेपर को वापस अपने कागज में बदल दिया। ऐसा हम कर सकते हैं ना, किया भी है। अभी एक्टिविटी 3 है, टेक सम डॉग डफ एंड मेक अ बॉल। आप कुछ वो जो है, जो आटा गूंदा हुआ है उसको हम लेते हैं और एक बॉल बनाते हैं, जैसे उसको ट्राई टू रोल आउट ऑफ द रोटी, और उसको कोशिश करो, उसको जो है रोटी बनाने की कोशिश करो। जैसे हमने आटा गूंद करके जो हम आटा बना देते हैं, और उसके बाद हम गूंदा हुआ आटे से हम एक छोटा सा टुकड़ा निकाल करके एक गोली बना देते हैं, और गोली बना करके हम रोटी बना देते हैं। मे यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप एंड विश टू चेंज टू बैक इनटू द बॉल ऑफ डफ अगेन। तो अब अगर आपने रोटी बनाई, जैसे तुमने देखा कि यार ये तो आड़ी तिरछी हो गई, ये तो सही नहीं बनी रोटी, तुमने फिर से उसको गोला बना दिया, फट गई ये क्या, तो आपने क्या किया, गोले से रोटी, और रोटी चौड़ी, जैसे भी आपने उसका आकार चेंज किया, लेकिन फिर से आपको पसंद नहीं आया, आपने उसको वापस गोला बना दिया। यानी रोटी से गोली और गोली से रोटी, आप इसको मतलब गूंदे हुए आटे से रोटी और इस रोटी से वापस गूंदे हुआ आटा हम अभी तैयार कर सकते हैं। नाउ थिंक अबाउट 3 चेंजेस। अब सोचो बल इन तीनों चेंजेस के बारे में जो हमने एक्टिविटी 1, 2 और 3 की थी, उसमें हुआ क्या, व्हाट डू दे हैव इन कॉमन। इन तीनों में कॉमन क्या था, सही बात क्या थी कि इन तीनों में व्हाट इज पॉसिबल टू गेट द बलून बैक इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ऐसा हुआ है कि हमने बलून को जब फुलाया था तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया था, बिल्कुल आ गया था, जैसे हमने हवा निकाली हुआ है वापस ही अपनी जगह पे आ गया। Was the size of the paper same as the before after making the aeroplane? क्या ऐसा हुआ था कि जब हमने एरोप्लेन बनाया तो कागज वापस अपने आप में आ गया था, बिल्कुल आ गया था, कागज को हम अपने पास ले आए थे। Was it possible to get back the ball of the duff again? क्या हमने रोटी की जो गोली बनाई थी, क्या हम उसको वापस बना पाए थे, बिल्कुल बना पाए थे। What do you conclude? अब तुमने इससे तुम्हें क्या मिला, तुमने इस बात में क्या निष्कर्ष पर पहुंचे, What do you conclude? तुम किस बात पर निष्कर्ष पहुंचे।
इन ईच ऑफ द थ्री एक्टिविटीज, तीनों बातों में आपने किस बात पर निष्कर्ष पे पहुंचे? इज इट पॉसिबल टू गेट बैक द मटेरियल्स विद विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटीज? तो यानी इस जिससे हमने शुरू किया था वापस हम उस जिस प्रक्रिया से हमने शुरू की थी, क्या हम उसी प्रक्रिया पर वापस पहुंचे हैं? क्या हम अपने जिस जो मटेरियल जो वस्तु हमने किसी चीज में बदली थी, क्या हम वापस उस वस्तु में उस वस्तु को बदल पाए हैं? इफ द आंसर इज यस, यदि तुम्हारा आंसर उत्तर हाँ में है, इट मीन्स दैट द चेंज अकर इन दीज एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये परिवर्तन वापस भी हुआ है। एक बार हमने रोटी बनाई थी उसकी और वापस उसको गोला, तो रिवर्स माने वापस की तरफ ये जो है परिवर्तन हुआ है। नाउ लेट अस रिपीट द सम एक्टिविटीज विद अ डिफरेंस। इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने वो एक्टिविटीज की थी जिस पे हमको पता चला था कि हमारा क्या हुआ कि वापस ही हम उसको कर पाए थे। ठीक है ना, वापस आ रहे हैं। एक्टिविटीज 4 है, इसी को दोबारा करना है। इन तीन एक्टिविटीज को दोबारा करेंगे। तो जैसे हमने क्या किया कि ये कह रहा है कि इसको एक एरोप्लेन बनाओ और इस एरोप्लेन को टुकड़े करके दो, इसको टुकड़े टुकड़े कर दो, इसको कागज की पीस पीस दो। अभी तो हमने वैसे बनाया था, अब उसको ये कह रहा है कि इसको छापो एक पेज पर, हवाई जहाज को छापो और छाप करके यहाँ से कटिंग कर दो इसे ऐसे करके और बाकी कागज को फेंक दो। तो ये कह रहा है कि ठीक है। अब वो कह रहा है कि दूसरी एक्टिविटी में इसी रोटी वाले को उसने कहा कि ऐसा करो कि रोटी बना करके चौड़ी करो और उसके बाद तवे में रख दो, तवे में रखने के बाद एक बार पक जाने दो। रोटी एक बार पक गई तो क्या हम एरोप्लेन से वापस रोटी, एरोप्लेन से ये जो एरोप्लेन हमने बनाया था, क्या हम वापस इस कागज के टुकड़े को दोबारा बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि हमने कागज का टुकड़ा काट दिया है। काटने के बाद हम इसको दोबारा वापस नहीं बना सकते। कागज सेम है जैसे ही पूरा कागज था, जैसे रोटी था। अब इसको गूंदे हुए आटे ऐसा नहीं बना सकते, हम इसको गूंदे हुए आटे को दोबारा नहीं बना सकते। एक बार ये फूल गई, एक बार ये पक गई, तो यहाँ ऐसे और ऐसे नहीं बना सकते। यहाँ से तो ऐसे बना सकते थे, लेकिन इससे हम दोबारा नहीं बना सकते। ये हमारी एक्टिविटीज है। सपोज यू आस्क टू सेम 3 क्वेश्चंस व्हिच विद आंसर ऑफ द एक्टिविटीज 3, व्हाट यू आंसर विद। तो इसका मतलब ये है कि तीसरी एक्टिविटीज में भी हम ये जो ये वाला था हम वापस इसको नहीं कर सकते। वी सी दैट, हमने देखा द चेंज व्हिच हैव अकर्ड इन द एक्टिविटीज 4 and 5 and 6 नॉट बी रिवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये वापस अपनी जगह नहीं आ सकते हैं। इस इन तीन एक्टिविटीज में ये हुआ कि इन तीन एक्टिविटीज में क्या होगा कि ये तीनों चीजें अपनी जगह पर वापस नहीं आ सकती। यहाँ पर ये कह रहा है टेक द सेम बैलून। अब तुमने गुब्बारा फुलाया, अब फुला करके जोर से फुलाया और उसमें एक पेंसिल का टुकड़ा फट गया। अब जैसे वो फट गया तो क्या दोबारा गुब्बारा अपनी जगह पर आ सकेगा? नहीं, वो फटा हुआ तो फटा हुआ गुब्बारा वो अपनी जगह जैसे उसका पहले का सीज था वापस दोबारा नहीं आ सकेगा। ये है इसका मतलब कहने का। तो अब हमारे पास आया है कि पेज नंबर 3 में 48 में देखो, यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। अब तुमने देखा होगा कि आपने एक जो है पॉटर को जो है आपने जो है पहिए पर घूमते हुए देखा है। ही शेप अ लैंप ऑफ क्ले इनटू द पॉट। तुमने जब किसी को जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला को देखा होगा, तुमने कई बार पॉटर का मतलब बताया, मिट्टी के बर्तन घड़े बनाने वाले, कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को तुमने देखा होगा, जब वो अपना बनाते हैं तो उनको क्या करते हैं, जब तक कच्ची मिट्टी रहती तब तक वो क्या करते हैं, उस शेप को कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही कैन दिस चेंज बी रिवर्स, ये लेकिन ये उसको वापस कर सकते हैं। ही देन टेक इट पॉट इनटू द ऑन इवन नाउ कैन बी चेंज बी रिवर्स। लेकिन अगर वो इसको एक बार पका देगा, इसको फिक्स कर देगा, सुखा देगा, तो उसके बाद वापस वो मिट्टी में नहीं बदल सकता है। ये है सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। अब ये 6.1 में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। विच ऑफ दीज चेंज डू यू थिंक कैन बी रिवर्स? क्या तुम इनमें से देख रहे हैं कि कौन वापस हो सकते हैं कौन नहीं हो सकते? इसमें देखना है कि कौन ऐसे परिवर्तन है जिन परिवर्तनों को हम अपनी जगह कर सकते हैं और वापस एक बार उसको वापस अपनी जगह ला सकते हैं, और कौन ऐसे परिवर्तन है कि जो बिल्कुल भी वापस नहीं लाए जा सकते हैं। ये एक्टिविटीज आपने देखनी है भाई अपनी कॉपी में। ठीक है, आप इसको देखें जैसे रॉ एग्स इन बॉइलिंग एग। अब कच्चा अंडे को तुमने जो है ये कह रहा है कि वापस तुम जो है वापस अंडे में ला सकते हो, इसको नहीं ला सकते। एक बार बॉयल कर दिया तो वापस उसमें नहीं आ सकते। बट बेटर टू इडली। अब जैसे तुमने जो है इडली बनाई और इडली का जो है वापस पका दी, तो पकाने के बाद इडली को भी आप वापस रॉ में उसको जो कच्चे उसमें नहीं ला सकती। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, ये जैसे सूखे हुए कपड़ों को गीले कपड़ों में नहीं बदल सकते। वूलन यार्न टू नीटेड स्वेटर। अब जब एक बार आपने जो है धागे से जो है
कपड़े ऊन से स्वेटर बना दी तो क्या वापस आप स्वेटर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, उस धागे को बना सकते हैं। हम एक बार खोल देंगे तो दोबारा ऊन का गोला बना सकते हैं, तो हम इसको वापस ला सकते हैं, है ना। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, एक बार आटे को पीस दिया तो वापस ग्रेन राशन ला सकते हैं, उस दोबारा नहीं ला सकते। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, गर्म दूध से ठंडे मिल्क को बिल्कुल ला सकते हैं, फिर से उसको ठंडा कर सकते हैं, तो कोल्ड से गर्म और गर्म से ठंडा वापस हो सकता है। ऐसे ही है स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कलेक्ट स्ट्रिंग। अब देखो, अब हमने सीधे धागे को किसी धागे को बिल्कुल जो हमारे पास स्ट्रिंग होता है जो तेज खींचने वाला होता है, तो एक बार हम उसको कॉइल्ड स्ट्रिंग में बदल सकते हैं, मतलब इसको गोले में बदल सकते हैं, गोल गोल करके तार में बदल सकते हैं, वापस उसको सीधा भी कर सकते हैं, तो ये वापस भी हो जाएगा, रिवर्स होगा। बर्ड टू फ्लावर, अब एक बार जो है कली से फूल बन गया तो वापस फूल से कली नहीं बन सकती दोबारा, तो ये भी रिवर्स नहीं हो सकता। मिल्क टू पनीर, अब दूध से पनीर बन गया तो पनीर से वापस दूध बन सकता है? नहीं, ये रिवर्स नहीं हो सकता। काउ डंग टू बायोगैस, एक बार गाय के दूध से, गाय के डंग, काउ डंग किसे कहते हैं? गोबर कहते हैं। गोबर से बायोगैस बन गए तो बायोगैस से वापस गोबर बन जाएगी? नहीं बनेगा। स्ट्रेचेस रबर बैंड इनटू इट्स नॉर्मल स्टेट, अगर किसी रबर बैंड को खींचोगे तो उसको छोड़ोगे तो वापस अपनी जगह पर आएगा? बिल्कुल आएगा, तो ये रिवर्स है, ये रिवर्स हो सकता है। इसमें केवल ये लिखना है कि कौन चीज रिवर्स हो सकती है, कौन नहीं हो सकती, यस और नो में लिखना है। ये देखो, रिवर्स हो सकती है यस, नहीं हो सकती नो, इस चीज को ध्यान में देना है इसको। तो वीक क्रीम टू मिल्टन आइसक्रीम, अच्छा, अगर हम जो है क्रीम को मोल्टेड आइसक्रीम में बदल सकते हैं, वापस उसको हम जमाएंगे तो हम इसको आइसक्रीम को जो है, जो एक बार जमी जो आइसक्रीम है उसको हम पिघली वाले आइसक्रीम में बदल दे सकते हैं, और लेकिन वापस क्या हम उसको दोबारा आइसक्रीम में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि वो गली हुई को वापस हम फ्रिज में रखेंगे तो ये दोबारा जम जाएगी, तो इसका मतलब ये रिवर्स होती है। इसको समझना है, इसको लिखना है। तो मैं आज चाह रहा हूं कि आज हम इतना ही करें, इसके बाद हम कल फिर दूसरे पार्ट में बात करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।